करनी और घात के इस प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न एसएससी के एग्जाम 2010 में भी पूछा जा चुका है और प्रश्न है 3/5 का पावर 3 इंटू 3/5 का पावर -6 इक्वल टू 3/5 का पावर 2x-1 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो यह प्रश्न बहुत ही आसान है और इस प्रश्न को आप चाहें तो 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि 3 का पावर 5, जैसे कि हम जानते हैं कि आधार जब भी सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो आधार 3 का पावर बाई 5 और 3 का पावर बाई 5 सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पावर आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 और प्लस -6, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू में 3 का पावर 3/5 और यहाँ पे हो जाएगा 2x-1। यहाँ पे 3/5 और इधर भी है 3/5, इसको काट देंगे, कट जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 3 और -6 इक्वल टू 2x-1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3 इक्वल टू 2x-1। अब 2x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1 -3, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2/2। एक बार में ख़त्म, तो x इक्वल टू -1। यही हमारा आंसर होगा। एसएससी के एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है और यह प्रश्न 2010 के एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। बस यह घात और करनी का प्रश्न है, बस कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम इन सब को 0.1 यानी कि 1 हो जाएगा यह हमारा 10 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1/100 इंटू, इसको लिख सकते हैं पॉइंट है तो 1 और 3 0 और इंटू में हमारा हो जाएगा 10 का पावर 7। फिर इसको लिख सकते हैं हम 10 का पावर 1 इंटू 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 3 इंटू में हो जाएगा 10 का पावर 7। हम जानते हैं कि आधार जब भी सेम रहे यानी आधार बराबर रहे तो क्या होता है, पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर 1 + 2 + 3 और यहाँ पे इंटू 10 का पावर 7। फिर इसको जब पावर को जोड़ेंगे 1/10 का पावर हो जाएगा हमारा 3 2 5 1 6 और इंटू में हो जाएगा 10 का पावर 7। जब पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -6 इंटू 10 का पावर 7। आधार सेम है तो आपस में पावर जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 7 + -6। तो 7 में से 6 जाएगा तो 10 का पावर 1 यानी कि 10 हमारा आंसर होगा। करनी के इस प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न भी बैंक पीओ के एग्जाम 2010 में पूछा जा चुका है और इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। 3 दूना 6 यानी 6 का पावर 3 और भागा में है हमारा 9 चौका 36 का पावर 2 इंटू हो जाएगा ये 27 में 8 से गुना करेंगे तो 216 का पावर हो जाएगा 2 और इक्वल टू में दिया गया है 6 और क्वेश्चन मार्क। 6 का पावर इसको लिख सकते हैं 3, ये हो जाएगा 6 छके 36 यानी 6 का पावर 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 216 होता है 6 का क्यूब, 216 होता है 6 का क्यूब यानी 6 का पावर 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 इक्वल टू क्वेश्चन। 6 का पावर 3 और इंटू में जब इसको करेंगे तो इसका पावर हो जाएगा माइनस में यानी 2 दूनी 4 और इंटू 6 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 इक्वल टू 6 का पावर क्वेश्चन। जानते हैं कि आधार जब भी सेम रहता है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 3 + -4 उसके बाद ये हो जाएगा +6 इक्वल टू 6 का पावर क्वेश्चन।
6 से 6 खत्म हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन इक्वल टू बच जाएगा 6 और 3 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। घात और करनी के इस प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न बैंक पीओ 2010 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और इस प्रश्न में दिया गया है 343 इंटू 49 बट्टा में दिया गया है 216 इंटू 16 इंटू 81 इक्वल टू क्वेश्चन। तो जैसे कि 343 क्या होता है कि 7 का क्यू होता है, आपको क्यू भी याद रखना पड़ेगा और स्क्वायर भी याद करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 7 का क्यू इंटू इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर होता है 49 और बट्टा में दे देंगे 216 जो होता है 6 का क्यू होता है, यानी 6 का क्यू इंटू ये 2 का पावर हो जाएगा 4 और इंटू में हो जाएगा ये 3 का पावर 4 इक्वल टू क्वेश्चन। यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये होता है 3 3 का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। हम जानते हैं कि आधार जब भी सेम रहेगा तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो 3 + 2 और बट्टा में हमारा हो जाएगा 6 का पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 4, 2 इंटू 3 का पावर 4। पावर आपस में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 7 का पावर 5 और बट्टा में हो जाएगा 6 का पावर 3 इंटू 3 दूना 6, 6 का पावर 4। इसको फिर लिखेंगे 7 का पावर 5 और बट्टा में हमारा हो जाएगा 6 और ये पावर आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 3 + 4 इक्वल टू 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में पूछ रहा है 5 का पावर x इंटू 2 इक्वल टू 625 है, तो x इक्वल टू क्वेश्चन, मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 5 का पावर x इक्वल टू, जब पावर इस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा रूट 625, तो इसको 25 का पावर x इक्वल टू, इसको रूट से जब बाहर आएगा तो 25 होगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 5 का पावर x इक्वल टू 5 का पावर 2 यानी 50-25। उसके बाद ये हो जाएगा 5 से 5 खत्म, x इक्वल टू 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा।